जय हिंद। आज हम सीखेंगे सीखने वाले बात। ध्यान दीजिएगा, सिखाने के लिए टीचिंग है और सीखने के लिए लर्न है। तो हम आज लर्न के बारे में सीखेंगे। कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की रचना है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो देखते हैं, एक बार हम वाट से सीखेंगे और एक बार वाई से। पहले वाट से वाक्य को बनाते हैं। वाट आर यू नॉट लर्निंग, तुम क्या नहीं सीख रहे हो, है ना। उसके बाद हम वाई से बनाते हैं। वाई आर यू नॉट लर्निंग, तुम क्यों नहीं सीख रहे हो। इसके बाद के वाक्य को बड़ा बनाना है तो पहले एनी से हो जाएगा, फिर कंप्यूटर से। वाई आर यू नॉट लर्निंग एनी वर्क, तुम कोई काम क्यों नहीं सीख रहे हो। वाई आर यू नॉट लर्निंग कंप्यूटर वर्क, तुम कंप्यूटर काम क्यों नहीं सीख रहे हो। तुम कोई कंप्यूटर काम क्यों नहीं सीख रहे हो। इसी तरीके से और बाकी को यहाँ कंप्यूटर की जगह उसका और नाम लगा सकते हैं। अब इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। आई एम नॉट लर्निंग टू स्पीक, यहाँ पर स्पीक है, राइट है। आप इसमें लिसनिंग भी जोड़ सकते हो, रीडिंग भी जोड़ सकते हो। आई एम नॉट लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना नहीं सीख रहा हूँ। अगर आप नोट हटा दोगे तो आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना सीख रहा हूँ। इस तरीके से वाक्य हो जाएगा। इसी तरीके से आई एम नॉट लर्निंग टू राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिखना नहीं सीख रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा आई एम नॉट लर्निंग टू राइड, सॉरी रीड, रीड मतलब पढ़ना, मैं इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना नहीं सीख रहा हूँ, लिखना नहीं सीख रहा हूँ, पढ़ना नहीं सीख रहा हूँ। इस तरीके से ये वाक्य हो गया। अब आगे देखते हैं। आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं सीख रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग पॉलिटिक्स, मैं राजनीति नहीं सीख रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग टू डू एनी वर्क, मैं कोई भी काम करने के बारे में कोई भी काम करना नहीं सीख रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग टू रिपेयर मोबाइल, मैं मोबाइल ठीक करना नहीं सीख रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग टू रिपेयर बाइक्स, मैं बाइक मतलब मोटरसाइकिल, मैं बाइक रिपेयर करना नहीं सीख रहा हूँ। तो इस तरीके से और भी वाक्य आप इसमें का ले सकते हैं। आई एम नॉट लर्निंग कंप्यूटर वर्क, मैं कंप्यूटर वर्क नहीं सीख रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग प्लम्बिंग, मैं प्लम्बिंग का काम नहीं सीख रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग टू ऑपरेट कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चलाना नहीं सीख रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग टू राइड बाइक, मैं बाइक चलाना नहीं सीख रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना नहीं सीख रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग एनी वर्क, मैं कोई काम नहीं सीख रहा हूँ। इसी तरीके से आप इन वाक्यों को के साथ बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है, इसी वाक्य को अगर जो आपको वह अंग्रेजी बोलना नहीं सीख रहा है तो कैसे बोलोगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ही के साथ, सी के साथ और किसी का भी नाम के साथ इज आता है प्रेजेंट में और पास्ट में आता है वाज, और सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पर बदल, जैसे ही से इज से बनाते, ही इज नॉट लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलना नहीं सीख रहा है। वाज से बनाएंगे, ही वाज नॉट लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलना नहीं सीख रहा था। इस तरीके से होगा। याद आज से देखते हैं। यू आर नॉट लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलना नहीं सीख रहे हो के लिए है। वर से देख लेते हैं। यू वर नॉट लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलना नहीं सीख रहे थे। तो आप इसकी जगह आई एम की जगह ही इज लगा सकते हैं, सी इज लगा सकते हैं, और नाम किसी का भी नाम, दुनिया के सभी नाम के आगे इज लगा सकते हैं। उसके बाद ही के साथ वाज लगा सकते हैं, सी के साथ वाज लगा सकते हैं, और दुनिया के किसी भी नाम के साथ वाज लगाते हैं। ध्यान देना, जब ई लगेगा तो कर रहा है और वाज लगेगा तो सीख रहा था, ऐसे वाक्य बोलेगा। यू वी दे के साथ या तो आर आएगा या फिर वर आएगा। तो आपने इसका एग्जाम्पल देखा। अब हम इसको आगे देखते हैं। आपको यू के साथ भी बनाना, कुछ नहीं करना। आई एम की जगह इनमें से एक लगेगा और इनमें से एक लगेगा। आर है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वर। ये वाज है एक वचन के लिए, वर है बहुवचन के लिए। एज है एक वचन के लिए,
और आर यू वी दे के साथ आता है ये। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखना ही यू वी, जिस तरीके से इनके साथ आर आता है, इज आता है, वाज आता है, वर आता है, इसके साथ विन के साथ ऐसी समस्या नहीं है। कभी पुराने नियम के अनुसार शैल का प्रयोग होता है आई और वी के साथ, लेकिन अधिकतर सबके साथ ही विल का प्रयोग होता है। तो इसमें कोई आपको छांटना नहीं है, ही हो, यू हो, आई हो, वी हो, सबके साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आई से दे रहा हूँ, आई विल नॉट लर्न एनीथिंग, मैं कुछ नहीं सीखूंगा। या हो सकता है यहाँ पर कोमा है, आई विल नॉट लर्न टू रिपेयर मोबाइल, मैं मोबाइल ठीक करना, रिपेयर करना नहीं सीखूंगा। इसी तरह से यू से, यू विल नॉट लर्न टू रिपेयर मोबाइल, तुम मोबाइल रिपेयर करना नहीं सीखोगे। यू विल नॉट लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं सीखोगे। यू विल नॉट लर्न टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलना नहीं सीखोगे। यू के साथ ही से लगा दो, ही विल नॉट लर्न टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलना नहीं सीखेगा। ही विल नॉट लर्न टू राइट इंग्लिश, वह इंग्लिश लिखना नहीं सीखेगा। ही विल नॉट लर्न टू रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलना नहीं सीखेगा। ही इज नॉट, सॉरी, ही विल नॉट है, अगर ही से बना यहाँ बनाएंगे तो ही इज नॉट लर्निंग आ जाएगा इसमें, लेकिन यहाँ पर हम विल के साथ बना रहे हैं। तो अगर जो विल है, अगर आईएनजी लगता है तो आपको इस फॉर्म में समझना है, अगर जो सीधा विल लगता है तो आपको इस रूप में समझना है। तो ही विल नॉट लर्न टू रिपेयर मोबाइल, वह मोबाइल ठीक करना नहीं सीखेगी या सीखेगा। ही है तो लड़का है, सी है तो फीमेल है। अब आगे देखते हैं, आई विल नॉट लर्न कंप्यूटर वर्क, मैं कंप्यूटर का काम नहीं सीखूंगा। आई विल नॉट लर्न प्लम्बिंग, मैं प्लम्बिंग का काम नहीं सीखूंगा। आई विल नॉट लर्न टू ऑपरेट कंप्यूटर, मैं ऑपरेट का मतलब है चलाना, मैं कंप्यूटर चलाना नहीं सीखूंगा। आई विल नॉट लर्न टू राइड द बाइक, मैं बाइक चलाना नहीं सीखूंगा या मैं साइकिल चलाना नहीं सीखूंगा। आई विल नॉट लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना नहीं सीखूंगा। आई विल नॉट लर्न एनी वर्क, मैं कोई काम नहीं सीखूंगा। आई विल नॉट लर्न टू मेक ए कंप्यूटर, मेक का मतलब यहाँ पर बनाना, मैं कंप्यूटर बनाना नहीं सीखूंगा। तो इस तरीके से जो इसमें वाक्य कम हो वो आप इसमें का भी लगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसी वाक्य को शुड के साथ कैसे बनाएंगे। जिस तरीके से आपने विल के साथ बनाया, सेम उसी तरीके से शुड के साथ भी बनेगा। शुड के साथ भी आई, यू, वी, दे, आप कुछ भी लगा सकते हो जिससे आपको वाक्य सूट करता हो। जैसे यू से वाक्य बोलना तो यू शुड लर्न कंप्यूटर वर्क, तुम्हें कंप्यूटर काम सीखना चाहिए। या ही लगा सकते हो, ही शुड लर्न कंप्यूटर वर्क, उसे कंप्यूटर का काम सीखना चाहिए। आई शुड लर्न कंप्यूटर वर्क, मुझे कंप्यूटर का काम सीखना चाहिए। नहीं सीखना चाहिए तो शुड नॉट लगा देंगे आप। तो आप देखते हैं यू शुड लर्न कंप्यूटर वर्क, तुम्हें कंप्यूटर का काम सीखना चाहिए। यू शुड लर्न मोबाइल वर्क, तुम्हें मोबाइल का काम सीखना चाहिए। यू शुड लर्न बाइक रिपेयर वर्क, तुम्हें बाइक रिपेयर करने का काम सीखना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी रिपेयर हो सकता है, साइकिल रिपेयर हो सकती है, बाइक की जगह साइकिल हो सकता है, कार हो सकती, कोई भी रिपेयर का काम जो करना है तो यहाँ पर आप लगा सकते हो। यू शुड लर्न टू ऑपरेट ए कंप्यूटर, ऑपरेट चलाने के लिए है, तुम्हें कंप्यूटर चलाना सीखना चाहिए। यू शुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए। यू शुड लर्न टू बी ए कारपेंटर, तुम्हें कारपेंटर का काम सीखना चाहिए, कारपेंटर बनने का काम सीखना चाहिए। यू शुड लर्न प्लम्बर, यहाँ भी प्लम्बर का काम सीखने के लिए इसके साथ है टू बी ए प्लम्बर। यू शुड लर्न सम न्यू वर्क, तुम्हें कुछ नया काम सीखना चाहिए। यू शुड लर्न सम गुड वर्क, तुम्हें कुछ अच्छा काम सीखना चाहिए। इसी में आप लगा देते हो विल नॉट की जगह, तो आई डोंट हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, मैं मोबाइल रिपेयर का काम नहीं सीखता हूँ, आई डोंट लर्न टू रिपेयर मोबाइल, यहाँ डोंट लगा दोगे तो ऐसा वाक्य बनेगा। फिर तौती वाला वाक्य आ जाएगा, आई डोंट लर्न, आई विल नॉट गॉगल के लिए है और डोंट लगा दोगे तो वाक्य के अंत में ताती आएगा। आई डोंट लर्न टू रिपेयर मोबाइल्स, मैं मोबाइल ठीक करना नहीं सीखता हूँ, तो तौती वाले वाक्य आ जाएंगे।
तो इसी तरीके से आप पिछले वीडियो में देखिए, यहाँ पर बताया गया है विल की जगह डोंट लगाएंगे तो क्या होगा, और डिड नॉट लगाएंगे तो क्या होगा, और शुड नॉट और कैन नॉट लगाएंगे तो क्या होगा। पिछले वीडियो में सब तरीके से बताया गया है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।